देखिए ये समीकरण है। तो अब देखिए, अब p के साथ में, p तो यहाँ पर चर है, तो चर का मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो p के साथ में यहाँ पर -5 है और यहाँ 12 है। इन दोनों को हटाना होगा, इन दोनों को हटाना होगा। अब दोनों को तो एक बार में हटा नहीं सकते हैं, इसलिए हम पहले किसी को हटा सकते हैं और उसके बाद किसी को हटा सकते हैं। तो पहले हम -5 को हटाते हैं, पहले हम 12 को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर -5 को हम हटा रहे हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पर -5 है, इसको हटाने के लिए हमें यहाँ क्या शामिल करना होगा? +5 को शामिल करना होगा ताकि वो कट जाए। जो भी यहाँ पर क्रिया रहे उसके विपरीत हम करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 गुना में है तो भाग देंगे 12 से, जोड़ रहता तो घटाव करते, घटाव है तो जोड़ करेंगे, गुना है तो भाग करेंगे। जो भी रहे उसका विपरीत हम संक्रिया करेंगे। तो पहले हमें -5 को हटाना है होगा, तो -5 को हटाने के लिए हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, अब देखिए दोनों पक्ष क्या है, तो पहला पक्ष को हम लिखेंगे। यही कंफ्यूजन सभी को होता है और बार बार बताते हैं, गलत मत कीजिएगा अभी तुरंत बनाने के लिए। देखिए पहले आराम से जो पहला पक्ष है उसको लिखिए। पहला पक्ष क्या है, तो 12p-5 है। और तब नहीं, इसमें हम अलग से जो 5 जोड़ने की बात कर रहे हैं उसको +5 के रूप में लिखेंगे। चलिए बराबर देंगे, और दूसरा पक्ष में 25 है और इसमें भी हम 5 को एड डाउन कर देंगे। चलिए -5 और +5 कट जाएगा, बच क्या गया, तो 12p बराबर, हाँ बहुत अच्छा, जोड़ देंगे इसको 30। अब यहाँ पर हमें दूसरा समीकरण मिला। फिर से जो चरण हम चलेंगे उसको यहाँ पर पहले बताएंगे और फिर काम किया जाएगा। तो अब क्या करना है, तो p के साथ में अब 12 है और 5 था उसको तो हमने हटा दिया, अब 12 को हटाना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, हाँ 12 से भाग करने पर ना जी। अब देखिए भाग क्या होता है, तो बटा होता है। हम इस बात को हम कहें कि 4/2 या फिर कहें कि 4/2 एक ही बात है, तो उसी तरह से हम भाग करेंगे। तो भाग करने में क्या, इसको कैसे लिखेंगे, तो 12p/12, चूंकि 12 ही से कर रहे हैं, हटाना भी 12 को था, बराबर दूसरा पक्ष लिखिए 30 और बटा 12। अब आप बताइए कि 12 से 12 कट गया तो यहाँ तो बच गया p, और यहाँ ये 2 से दोनों कटेगा, और 2 से ही नहीं, सुनिए बताते हैं, 2 से काटेंगे तो फिर कटेगा, लेकिन एक ऐसा संख्या ढूंढ लें जिससे काटें तो फिर ना कटे, तो ज्यादा आसानी रहेगा। 6 वो संख्या है जिससे हम काटेंगे तो ये फिर नहीं कटेगा। तो 6 से 12 कितने बार में जी, 2 बार में, और 30 कितने बार में, 5 बार में। तो अब p इधर बच गया, अब बराबर के इस साइड क्या बच गया, 5/2, इसलिए का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, काम खत्म। लेकिन दूसरा बात यहाँ पर ही कहता है जांच करें, क्या कहता है, जांच करें। तो आइए इधर जांच देख लें, यहाँ जगह हो तो आपके कॉपी में यहाँ लिखिएगा जांच, और जांच करेंगे। जांच करने में क्या होता है जी, तो जो भी हमारा चर था जिसका मान अब हम निकाले हुए हैं, उस चर के स्थान पर उस चर का मान रखते हैं और तब समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए आपका समीकरण क्या था, तो पहले उसको लिखेंगे। लिखिए समीकरण बराबर क्या था, तो 12p-5 बराबर 25। अब यहाँ चर आपका p है, p का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके स्थान पर इसको रखेंगे। अब p किस रूप में है, तो गुना के रूप में है। तो गुना के रूप में है, तो 12 गुने p का मान कितना है, 5/2 और घटाव 5 बराबर 25। कुछ नहीं किए हैं, केवल p का मान एड डाउन किया गया है। चलिए 2 से 12 कटेगा कितने बार में, 6 बार में। बच गया 6 और 5 गुना के रूप में, तो 6 5 बउआ 30, 6 5 30 और घटाव 5 बराबर 25। चलिए 30 में से 5 जाएगा तो बराबर, हाँ मतलब RHS बराबर, देखिए LHS बराबर RHS, यही ना होता है जी समीकरण में। मतलब दोनों पक्ष बराबर है। हमारा जो मान आया है p का 5/2 ये सही आया हुआ है, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गया। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होता, दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं आता, तब हम ये समझते कि जो हम p का मान निकाले हैं, जो हमारा चर था p, उसका मान जो हम निकाले हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अभी ये सिद्ध करता है कि सही है। ठीक है, हाँ।